सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज सुनाने जा रही हूँ मैं आपको फिर से एक अच्छी सी प्यारी सी कहानी। और कहानी है पंचतंत्र से। तो मैंने पढ़ी, मुझे अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी इसे शेयर करती हूँ। तो क्या होता है कि एक बार जो जंगल का राजा शेर था, वो लोमड़ी से बोलता है कि आज मेरा शिकार करने को मन नहीं कर रहा है और तुम जाओ मेरे लिए कोई शिकार लेके आओ, नहीं तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। अब जो लोमड़ी थी बहुत ही परेशान हुई कि अब मैं इसके लिए शिकार करने के लिए कहाँ मतलब किसको इसके लिए शिकार लेकर आऊँ, कहाँ से शिकार लेकर आऊँ। तो कहती कि चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो लोमड़ी चल देती है शेर के लिए कुछ ना कुछ लेने के लिए। अब रास्ते में उसे बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, तो वो सोचती है कि ऐसा ले जाऊं कि दोनों का ही काम हो जाए, और शेर का भी काम हो जाए और मेरा भी काम हो जाए। ऐसा तो कोई प्राणी ले ही चलूं। तो चलते चलते उसे क्या दिखाई देता है, रास्ते में एक गधा दिखाई देता है। तो जब गधा दिखाई देता है तो उसका मन खुश हो जाता है। तो बोलती है यार, गधे को तो गधा बनाना बहुत आसान है और इसी को ले चलती हूँ। और ये गधा इतना बड़ा है कि शेर का काम भी हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। हम दोनों को ही कुछ ना कुछ शिकार खाने को, मतलब कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो यही सोचती हुई जो लोमड़ी जो है सरपट से जो है गधे के पास गई। और पहले तो गधा डर जाता है लोमड़ी को देख के। तो जो लोमड़ी होती है बड़े ही चतुराई से उससे बात करती है, गधे भाई कैसे हो तुम? तो वो बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जरूर तुम कुछ करने आई हो? कहने लगे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो आज जो शेर की आज्ञा से कुछ ढूंढने आई हूँ, क्योंकि शेर बोल रहे हैं कि अब मेरी उम्र हो चली है और मुझे जो है अपने जो राजा जो है किसी और को बनाऊंगा। इसलिए मैं जो है अब मुझसे ज़्यादा होशियार उन्हें कौन मिलता, इसलिए उन्होंने मुझे ये कार्यभार सौंपा है। तो गधा कहता है अच्छा, तो फिर तुम नया राजा ढूंढने निकली हो? तो लोमड़ी बोलती है हाँ बिल्कुल, मैं नया राजा ढूंढने निकली हूँ। तो अब क्या होता है कि वो बोलती है क्या तुम राजा बनोगे? लोमड़ी किससे कहती है? गधे से कहती है क्या तुम राजा बनना पसंद करोगे? तो गधा बोलता है अरे मुझे कौन राजा बना रहा है, वो शेर तो मुझे खा जाएगा। कहने लगे नहीं शेर नहीं खाएगा, शेर को खाना होता तो अपने आप से जंगल में जाके शिकार कर लेता, मुझे क्यों भेजता? तो चलो अगर तुम्हारा राजा बनने का इच्छा मन में है तो चलो तुम, नहीं तो मैं कोई और ढूंढूं। तो गधा बोलता है नहीं मेरी भी राजा बनने की इच्छा है और चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ में। तो अब जो है उसके साथ चल दी, शेर के साथ लोमड़ी के साथ गधा चल दिया। तो गधा जब चल दिया तो उसके बाद क्या होता है कि बैठने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जब गधा लोमड़ी के साथ चल दिया तो चलते जहाँ पर शेर था वहां पर वो पहुंच गए। अब शेर ने क्या करा कि वो बड़ा खुश हुआ कि लोमड़ी तो मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने को ले आई है, तो इतना बड़ा गधा ले आई, तो बहुत ही बढ़िया हुआ। तो जैसे ही गधा पास में गया शेर के, तो शेर ने क्या करा, एकदम झपटा मारा और उसका जो कान जो है शेर का, उसका जो गधे का कान था वो खींच लिया। और जो है ये सब देखकर जो गधा सटपट भागा, उसने नहीं पीछे मुड़ के देखा, वो एकदम तुरंत तेजी से भाग गया। तो अब वो जो शेर बोलता है लोमड़ी से कि क्या लेकर आई हो तुम? ये कहती कोई नहीं मैं अभी फिर लेकर आती हूँ, आप इंतजार करो। तो भागते गधा ने पीछे मुड़ के देखा कि लोमड़ी आ रही है। तो बोलता लोमड़ी बहन तुमने तो आज मुझे पूरा मेरा शिकार ही करवा दिया था उससे, क्या कहते हैं, शेर से। वो तो मुझे पूरा ही खा जाता। लोमड़ी कहती अरे गधे भाई, तभी तो तुम्हें सभी लोग बुद्धू कहते हैं। इसलिए थोड़ी काटा तुम्हारा कान तुम्हारा शिकार करने के लिए, इसलिए काटा कि जब तुम्हारे सर पे ताज पहनाया जाता तो बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाए, इसलिए थोड़ी सी कमी बेसी थी, तो इसलिए शेर ने वो कान काटा है। तो उसको लगा कि हाँ यार ये बात तो सही करी, मेरे कान तो कुछ जरा अजीब से हैं ही, बड़े से हैं ही, हो सकता हो इसी वजह से काट लिया हो। तो फिर वो बना मुनु के गधे को
फिर ले आई। अब जब फिर ले आई तो अब जो शेर जो है आराम से देख रहा था कि मतलब कहीं ऐसा ना हो झपट्टा मारूं तो फिर ये गधा भाग जाए। उसने आराम से वहां पर बैठा, गधे को बैठने दिया। उसके बाद उसको आंखों में जैसे ही मतलब शेर और गधा आपस में देख रहे थे तो गधे को डर लगा और वो पीछे मुड़ के भागने की कोशिश करने लगा। तो शेर ने क्या किया, उसकी पूंछ और पिछवाड़ा काट लिया। अब पूंछ और पिछवाड़ा काट लिया तो उसके बाद गधा और जोर से भागा, बहुत जोर से भागा। और उसके फिर शेर ने लोमड़ी से कहा कि ये क्या हुआ। कहने लगे आप तो बहुत जल्दी करते हो हर चीज की, अभी थोड़ा आराम से तो करते, कम से कम उसे मतलब सुस्ताने तो देते, तुमने तो एकदम ही झपट्टा मार दिया, ऐसा थोड़ी होता है। जब मैं लाई हूँ किसी को तो वो आपके शिकार करने के लिए ही लाई हूँ, कोई ऐसा तो लेकर आई नहीं हूँ। तो कहता चलो ठीक है फिर एक बार और कोशिश कर लो। तो उसके बाद फिर जो है भागते 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 बेचारा दर्द से बेहाल था। कौन? गधा दर्द से बेहाल था। और उसके पीछे पीछे लोमड़ी भी उसके पीछे पीछे भागकर आ गई। कहने लगी गधे भाई क्या हुआ, गधे भाई क्या हुआ। तो बोलने लगी तुम तो लोमड़ी बहन मुझे मरवा के ही छोड़ोगी, अब तो उन्होंने मेरे पूंछ और पिछवाड़ा ही काट लिया। ऐसा कोई राजा होता है अधमरा सा, मैं तो अधमरा सा हो गया हूँ। कहने लगे ओहो यार तुम तो भाई गधे भाई वैसे ही भाग कर आ जाते हो, कम से कम सिचुएशन को देखा तो करो। तुम सिंहासन पे कैसे बैठते, तुम्हारी पूंछ आड़े आ जाती, पूंछ तुम्हारी आड़े आ जाती। और इसी वजह से पिछवाड़ा इसलिए कट गया क्योंकि जो है तुमने भाग एकदम दौड़ लगा दी, जिससे कि पूंछ ही को ही मुंह में लपेट रहे थे, वो ठीक कर रहे थे, तुम्हारी गलती के कारण तुम्हारा पिछवाड़ा भी कट गया थोड़ा सा। तो गधा कहता है यार ये बात तो सही कह रही है, मेरा इस तरीके से मेरी पूंछ जब मैं सिंहासन पर बैठूंगा तो मेरी पूंछ तो काफी बड़ी है। तो फिर वो बहला फुसला के उसे फिर शेर के पास ले आती है। कौन? लोमड़ी। अब लोमड़ी उसके पास ले आती है तो फिर क्या होता है, अब की बार उसको शेर आराम से गधे को बैठने देता है। जैसे कि किसने कहा था, लोमड़ी ने कहा था कि थोड़ी सी देर आराम से थोड़ा सा मतलब एकदम स्पीड से मतलब किसी के पास मतलब नजदीक मत आया करो, जिससे कि किसी इंसान को भागने का अवसर मिल सके। तो उसने पहले आराम से गधे को बैठने दिया और जब गधा बिल्कुल निर्भय हो गया कि अब जो कुछ नहीं होगा, क्योंकि शेर भी आराम से बैठा है, मैं भी आराम से बैठा हूँ, जैसे ही वो निर्भय हुआ और एकदम आके शेर ने गधे को पकड़कर मार दिया और गधा वहीं पर मर गया। अब जो है शेर तो राजा ही था। शेर लोमड़ी से बोलने लगा ऐसा है, इसका जो दिमाग और जो इसका जो मेन पार्ट है वो सब मुझे लाके दे दो, दिमाग जरूर देना, और जो इसकी अच्छी चीजें मुझे दे दो, बाकी जो फेफड़े से है वो तुम खा लो। अब जो है जब वहां पर लोमड़ी गई तो लोमड़ी ने क्या करा, जो गधे का दिमाग था वो तो खुद खा लिया और बाकी चीजें ले गई उसके पास, जो उसने मांगी थी। किसने? शेर ने। उसके पास ले गई तो शेर ने बोला इसका दिमाग कहाँ है? तो लोमड़ी बोलने लगी दिमाग इस पे दिमाग होता तो ये 3 बार बज के तुम्हारे पास से जाने के बाद वापस आता, इस पे तो दिमाग था ही नहीं, और जब इस पे दिमाग नहीं था तब मैं कहाँ से दिमाग लाऊं इस पे। तो लोमड़ी तो बहुत चालाक होती है, तो भाई शेर ने सोचा हाँ ये तो सही कह रही है, अगर इसी गधे पर दिमाग होता तो ये इतनी बार मेरे मुंह से निकल कर जाता और फिर दोबारा से वापस आता, ऐसा होना मुमकिन नहीं था। तो लोमड़ी रानी तो सयानी थी। बाकी जो शेर को चाहिए था वो शेर ने खा लिया, बाकी लोमड़ी ने उसका शिकार कर लिया। किसका? गधे का। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है आप लोग खुद समझिए, क्योंकि किसी की भी बात पर हमें बहुत जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए बच्चों के लिए, और अगर बड़ों के लिए कुछ कहें तो वो अपना दिमाग आप लोग लगाइए कि क्या हो सकता है, इसका क्या अर्थ हो सकता है। भैया अपने को बचाना चाहिए, अपना शिकार होने से बचाना चाहिए, और जो है किसी पर भी इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो किसी न किसी चीज के शिकार तुम लोग
हो ही जाओगे। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है बच्चों के माध्यम से, बच्चों के तरीके से, बच्चों की सोच से, कि हमें किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए और जिस काम के लिए हम घर से बाहर निकले हों हमें वही काम करके तुरंत अपने घर आ जाना चाहिए। कोई भी हमसे कुछ भी कहे तो हमें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना चाहिए, हमें उसकी बातों पर नहीं आना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी बताइएगा ज़रूर। जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत 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 ज़रूरत होती है। तो चलिएगा, फिर मिलते हैं आपसे कल एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में। आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। और चश्मा लगा के देख रही हूँ मैं कि कितना समय हो गया है बहुत, क्योंकि हमारी कहानियाँ जो है काफ़ी लंबी भी हो जाती है, सुनाने के तरीके से समझ लो चाहे समझाने के तरीके से समझ लो, लंबी हो ही जाती हैं। और इसीलिए कहानी सुनाने का या तो मेरा माध्यम दूसरे तरीके से रहता है, उसमें थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, लेकिन वो भी 10 से 12 मिनट 13 मिनट की हो जाती है, फिर भी उन्हें कितना शॉर्ट किया जाए समझ में नहीं आता। तो चलिएगा, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में या कोई कहानी के साथ में। 2-3 दिन के लिए मम्मी के पास जा रही हूँ, तो उसके बाद आपसे फिर मिलूंगी, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा जो टाइमिंग है वो लंबा हो जाए इस बार, और क्योंकि छुट्टियाँ हुई हैं और लेंटर का काम भी थोड़ा रुका हुआ है, क्योंकि जब तक लेंटर नहीं खुलेगा कोई काम होगा नहीं। तो मैंने सोचा 2-3 दिन के लिए मम्मी के पास हो जाती हूँ। तो चलिएगा, फिर मिलते हैं आपसे एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ में। ओके, बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।